બધી સવારી જોખમી થઈ ગઈ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। गुजरात के अहमदाबाद शहर में आज दोपहर एक दर्दनाक विमान दुर्घटना घटी जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान AII-71 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये घटना दोपहर 1:38 की है जब बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया था। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। उड़ान के मात्र 5 मिनट बाद ही विमान मेघानी नगर के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चश्मदीदों के अनुसार आसमान में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद घने काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें देखी गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घर और वाहन भी मलबे में दब गए। दमकल विभाग की लगभग 15 से अधिक टीमें राहत और बचाव के कार्य में अभी जुटी हुई है। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अधिकारी जयेश खड़िया के अनुसार हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उड़ान के दौरान विमान ने लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क खो दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि टेक ऑफ के दौरान किसी तकनीकी गड़बड़ी या पक्षी के टकराने की संभावना हो सकती है। क्योंकि ये एक लंबी दूरी की उड़ान थी, इसलिए विमान में भारी मात्रा में पेट्रोल भरा गया था, जिससे दुर्घटना के बाद आग और भी विकराल हो गई। तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किजारापू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस हादसे की विस्तृत जांच करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सभी आवश्यक आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी गई है और बचाव दल बिना रुके काम कर रहा है। DGCA ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर ब्लैक बॉक्स को ढूंढने और डेटा रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से संपर्क किया और हालात की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया है और आम जनता से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की जा रही है। मौके से आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये दुर्घटना भारतीय विमानन इतिहास की एक और भीषण त्रासदी के रूप में दर्ज की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारण और दोषियों की जानकारी सामने आ सकेगी। इस घटना ने विमानन सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर आने वाले समय में सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। हालांकि फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और देखना यह होगा कि इसमें आखिरकार कितने लोगों की जान गई है और इस विमानन घटना में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।